तो स्टोर आपने बना लिया, आपका स्टोर जो है वो ओपन हो गया दराज पर, लेकिन अब उस पर प्रोडक्ट कौन सी अपलोड की जाए, प्रोडक्ट कैसे हंट की जाए, कौन सी प्रोडक्ट हम अपलोड करें जिससे सेल जनरेट हों, वो सीखते हैं। पहले तो दराज पर कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे आप प्रोडक्ट बाकायदा हंट कर सकें। हमें देसी टोटकों और तरीक़ों से ही प्रोडक्ट को हंट करना पड़ता है। प्रोडक्ट हंटिंग की बेसिकली काफ़ी टेक्निक्स हैं, लेकिन मैं आपको 4 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिनसे आप इजीली दराज के लिए कोई भी प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। पहली टेक्निक है सर्च बाय सिंबल मेथड की, दूसरी टेक्निक है फ्लैश सेल मेथड की, तीसरी टेक्निक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, और चौथी है मैनुअल कैटेगरी हंट की। तो जब भी हम प्रोडक्ट हंट कर रहे हों, हमें कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं। पहली चीज़ ये है कि आपकी लिस्टिंग की एज क्या है और टोटल नंबर ऑफ़ लिस्टिंग्स कितनी हैं। दूसरा ये कि आपके जो टॉप कंपेटिटर्स हैं उनके डेली के ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, उनकी रेटिंग्स क्या हैं, उनके रिव्यूज़ क्या हैं। और तीसरा ये कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन कितना निकलेगा आफ्टर ऑल डिडक्शंस। तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। आइए मैं आपको अपने डेस्कटॉप पर लेके चलता हूँ। हंटिंग में मैंने आपको 4 बेसिकली मेथड्स बताए हैं। पहले मेथड से स्टार्ट करते हैं, सर्च बाय सिंबल मेथड। सिंबल्स बेसिकली क्या है, आपके कीबोर्ड पे जो भी सिंबल्स हैं, ऐट का सिंबल हो गया, हैश हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, स्टार हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब सिंबल्स में काउंट होते हैं। अभी आप कोई भी रैंडम सा जो भी आपको सिंबल अच्छा लगे आप वो टाइप कर लें। मैं अभी ऐट का सिंबल डाल के सर्च करता हूँ। तो अभी मेरे सामने ये कुछ रैंडम प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ये देख लें आप। अच्छा, ये रैंडम प्रोडक्ट्स वो आ रही हैं जो टॉप सेलिंग है। आप इनके रिव्यूज़ देखें, ये 4000 रिव्यूज़ में है, ये 500 में है, ये 200 में है, ये भी देखें 300 रिव्यूज़ हैं। तो ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जो टॉप सेलिंग में होती हैं। तो आप इस तरीके से भी डिफरेंट सिंबल्स ट्राई करके आप जो है वो प्रोडक्ट देख सकते हैं। ये इस मेथड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आप जब भी कोई भी सिंबल टाइप करेंगे तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट शो होंगी। दराज पे कितनी प्रोडक्ट्स हैं, आपको यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट शो होंगी हर बार। तो चांसेस बहुत कम है कि कोई और भी सेम टाइम पर आपका जो है उसको भी सेम प्रोडक्ट हंट कर रहा हो, वो बहुत चांसेस बहुत कम है। तो ये भी तरीका काफ़ी जो है बेस्ट है, आप इस तरीके को यूज़ करें। यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं तो आप वो जो है ना उस तरीके से प्रोडक्ट को हंट करें। ये पहला मेथड था, फ्लैश सॉरी सर्च बाय सिंबल मेथड था ये। दूसरा फ्लैश सेल मेथड है, वो बहुत सिंपल है। आप दराज की होम पेज पर जाएं, आप ये देखें डेली की यहाँ पे फ्लैश सेल्स लगती हैं और डेली यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट्स चेंज होती हैं। आप डेली के डेली ऑब्जर्व करें, आप शॉप मोर पे देखें इसे, यहाँ पे देखें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। हर कैटेगरी की प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। आप इसमें से कोई प्रोडक्ट देख लें, देखें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ये सारी टॉप सेलिंग की प्रोडक्ट्स हैं जो ज़्यादा सेल हो रही हैं। ये देखें, ये तो सोल्ड आउट हो चुकी है, इसकी जितनी भी क्वांटिटी इसने लगाई थी सेल में। इस तरह की काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, आप इसमें से सर्च कर सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया जैसे कि हमारे पास फेसबुक है, हम फेसबुक पे कुछ भी अभी आप फेसबुक की मार्केट प्लेस पे जाएं, आप सर्च करें जिस भी कैटेगरी में आप सर्च करना चाह रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल अभी किचन लिख के सर्च करता हूँ। सॉरी, आप यहाँ पे अपनी लोकेशन लगाएं। मैं लाहौर की लोकेशन लगा देता हूँ। अच्छा, अब मैंने किचन वर्ड लिख के सर्च किया, यहाँ पे मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो शो होना शुरू हो गई हैं। तो आप इन प्रोडक्ट्स को भी स्टडी करें, आप देखें इन पे भी अगर कोई फिजिबिलिटी निकलती है, कोई प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है तो आप उसे भी जो है ना वो अपने स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मैंने किचन लिखा है, आप कुछ भी लिखें, आप कंप्यूटर की एसेसरीज लिख लें। ये देखें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के आपको जो है ना काफ़ी प्रोडक्ट शो होंगी। एक तो सोशल मीडिया पे ये है, दूसरा आपकी जो है ना सोशल फीड पे भी काफ़ी प्रोडक्ट्स कभी कभी जो दूसरे प्रोडक्ट पेजेस ने स्पॉन्सर्ड की होती हैं पोस्ट, वो आपको शो होती हैं। तो आप वैसे भी जो है ना प्रोडक्ट देख सकते हैं। चौथा मैंने आपको बताया था कि मैनुअल कैटेगरी हंट है। आपको कैटेगरीज डिसाइड कर लें जिसमें जिसमें आप जो है वो हंट करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, आप उस कैटेगरी में जाके सर्चेस करें। फॉर एग्जांपल मैं होम एंड लाइफस्टाइल में जा रहा हूँ, मैं डेकोर में, फर्नीचर में, या चलें किचन एंड डाइनिंग में चला जाता हूँ। अब आगे भी इनकी मज़ीद सब कैटेगरीज़ हैं,
उसमें भी आप जाना चाह रहे हैं तो आप देख लें। फॉर एग्जांपल मैं अभी किचन एंड डाइनिंग को ही देख लेता हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे किचन एंड डाइनिंग की काफ़ी प्रोडक्ट शो होना शुरू हो गई। तो इस तरीके से भी आप जो है ना काफ़ी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, उस प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको 4 मेथड बता दिए। अब इसमें से प्रोडक्ट को निकालना कैसे है, प्रोडक्ट को ढूंढना कैसे है। फॉर एग्जांपल अभी मैं फ्लैश सेल मेथड पे आपको कुछ हंट करके दिखाता हूँ प्रोडक्ट। अभी हम ये फ्लैश सेल मेथड पे आए, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप देखना स्टार्ट कर दें। अभी तो मैं आपको कोई भी ऐसी प्रोडक्ट देख के उसका सारा प्रॉफिट मार्जिन निकाल के बता देता हूँ। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको स्टडी करें, आप इनको देखें। अभी के लिए चलें, ये किचन की एक प्रोडक्ट मुझे नज़र आई है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अभी थोड़ा सा अच्छा, ये अभी प्रोडक्ट्स आ गई। अब इसके टाइटल आप देखें कितना इसने सारे कीवर्ड्स डाले हुए हैं टाइटल में। अब इसकी 23 रेटिंग्स हैं, कोई ये रेटिंग्स इतनी खास नहीं है। मैं फिर भी इसका जो मेन कीवर्ड है मैं वो देख लेता हूँ, किचन हुक है बेसिकली ये कीवर्ड इसका। अच्छा, वही प्रोडक्ट्स मेरे पास काफ़ी शो होना शुरू हो गए हैं। अब ये इसके रिव्यूज़ देखें, मैं यहाँ से फ़िल्टर आप लगा लें, आप जो है 4 स्टार से अबव का फ़िल्टर लगा लें। और अगर आप हम पाकिस्तान कर लेते हैं, चाइना को भी अवॉइड करके। अच्छा, ये प्रोडक्ट कुछ मेरे पास आई है, इनके आप रिव्यूज़ देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे 87 है, 141 है, 37 है, 130 है। ये कोई इतने इनफ नहीं है रिव्यूज़। अभी ये मतलब न्यू प्रोडक्ट्स है, अगर आप इसमें इसको हंट करना चाह रहे हैं तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि अभी इसे थोड़ा अपनी मार्केट को बनाने दें, इसकी मार्केट को ग्रो होने दें। अनलेस और अनटिल आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप इसे लाजमी जो है वो अपलोड करें। अभी इसके कुछ खास रिव्यूज़ नहीं है, चलें कोई दूसरी प्रोडक्ट देखते हैं। ये प्रोडक्ट देखते हैं, मिनी गार्लिक स्लाइसर। ठीक है, इसके 117 रेटिंग्स हैं। चले मैं पहले देख लेता हूँ ये प्रोडक्ट सेल भी होगी ज़्यादा कि नहीं। मिनी गार्लिक, चॉपर आ रहा है, स्लाइसर आ रहा है, ये 2 कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, इसके ग्रेटर भी है। चलिए मैं स्लाइसर को ही सर्च करता हूँ। अच्छा, यहाँ से 4 स्टार अबव का रिव्यू, ठीक है। और पाकिस्तान, आप चाहें तो FBD भी कर सकते हैं, उससे आपको जो है वो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अभी ये देखें 865 इसके रिव्यूज़ हैं। मिनी स्पीडी चॉपर, ये ज़रा डिफरेंट प्रोडक्ट है, ये एक हैंडी सी प्रोडक्ट है जो मैंने ओपन किया है। ये देखें, इसके रिव्यू देखें आप। एक लिस्टिंग मुझे ये नज़र आ गई, इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं। ये देखें, इसके भी 700 प्लस रिव्यूज़ हैं। ये भी 300 है, ये भी काफ़ी अच्छी है। चलिए मज़ीद कोई देख लेते हैं, कोई 3 लिस्टिंग मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। ऐसे हाँ जी, देखते रहेंगे। चलिए ये ओपन कर लेते हैं। ये वैसे डिफरेंट प्रोडक्ट है, मैं सेम प्रोडक्ट पे आपको जो है ना कोई लिस्टिंग ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमने ओपन कर लिया। चलिए ये 211 रिव्यूज़ हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब इन्हें देखते हैं। सबसे पहले तो आप लिस्टिंग की एज चेक कर लें। लिस्टिंग की एज कैसे चेक करेंगे, हम रिव्यू सेक्शन में आते हैं। अब रिव्यू सेक्शन में आए, जो उसका सबसे पहला रिव्यू है ना, लास्ट वाला, आप टैब पे क्लिक करें।
ये आ गया सबसे, जो लास्ट रिव्यू है इसका, सबसे फर्स्ट रिव्यू हम अज्यूम कर लेते हैं कि यही है। बाकी एक दो पेजेस आप जाके चेक कर लें, इससे पिछला तो नहीं है कोई। मुझे यही नज़र आ रहा है। सबसे एंड पे मैं आया हूँ। हमने देखा सबसे पहला रिव्यू इसको 4 अगस्त को आया, 4 अगस्त 2020, और अभी 2022 अगस्त, मतलब 3 साल हो गए हैं इसको, 2 साल हो गए हैं सॉरी। लिस्टिंग की एज 24 मंथ्स है, तो लिस्टिंग की एज तो काफ़ी अच्छी है। अब एक दूसरी, सबसे पहले दूसरी में आ जाए। दूसरा जो हमने लिस्टिंग ओपन की थी, इसकी एज देख लेते हैं कितनी है। लास्ट रिव्यू पे जाते हैं, 11 मई 2022। ये मई जून जुलाई अगस्त, इसकी एज 3 मंथ्स है। ये इसने रिसेंटली अपलोड की है और इसको 723 रेटिंग भी लग गई है, तो मतलब इसने अच्छी सेल जनरेट कर ली है इससे। अब एक तीसरी प्रोडक्ट है, तीसरी लिस्टिंग सॉरी, उसकी भी एज देख लेते हैं। इसकी भी रिसेंटली लग रही है मुझे, 43rd 17 अप्रैल। इसकी भी 3 मंथ एज है। अच्छा चलें, अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको इसी प्रोडक्ट का दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको दिखा दिया इसकी एज। आपने बेसिकली जब प्रोडक्ट को हंट करना है तो आपने कम से कम देखना है एज 6 माह की हो, ताकि 6 माह तक का आपके पास सारा सेल्स का ग्राफ आ जाए। अभी चले, मैं आपको ज़्यादा लंबी नहीं करते वीडियो, इसी प्रोडक्ट को मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इससे अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि इनके डेली के ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं। कोई भी लिस्टिंग आपने 3 खोल ली है, अब मैं आपको कहूँगा कि आप जो है ना 5 से 6 टॉप की लिस्टिंग्स ओपन कर लें जिनके ज़्यादा सेल्स हो रही हैं। आप ओपन कर लें, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनका स्टॉक चेक करना है। जो ऑथेंटिक मेथड है वो मैं आपको इसका बता देता हूँ। आपने इसका स्टॉक चेक करना है प्रोडक्ट का। बेसिकली स्टॉक चेक करने के लिए क्या करना है, आप दबाएं, आप अपनी कीबोर्ड पर प्रेस करें कंट्रोल यू। कंट्रोल यू आप प्रेस करेंगे तो ये इसकी सोर्स फाइल ओपन हो जाएगी। सोर्स फाइल में आपने अब प्रेस करना है कंट्रोल एफ। एफ मीन्स आपने इसमें यहाँ पे सर्च करना है कुछ। आप सर्च करें स्टॉक, आप लिखें STOCK स्टॉक्स, स्टॉक लिस्ट। आप स्टॉक लिस्ट लिखेंगे तो स्टॉक लिस्ट के साथ आपको ये इसका यहाँ पर जो नंबर आ रहा है ये इसका स्टॉक है। मतलब इसने ये 1172 1172 इसने स्टॉक अभी किया हुआ है इस प्रोडक्ट्स का। द्रास पे इसने ये इसका स्टॉक किया हुआ है। दूसरा जो लिस्टिंग है उसका भी देख लेते हैं, उसका स्टॉक कितना है। कंट्रोल यू सेम मैंने प्रेस किया, फिर कंट्रोल एफ प्रेस किया, स्टॉक लिस्ट को सर्च किया। इसके पास अभी 197 का स्टॉक है। तो इस तरह आप जो है स्टॉक चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपने पहले इस लिस्टिंग की एज देख ली, आप रिव्यूज़ भी देखें प्रोडक्ट्स के। रिव्यूज़ अच्छे हैं। जो नेगेटिव रिव्यू हैं आप यहाँ पे जाएं, फिल्टर में ऑल स्टार में 1 स्टार पे जाएं, नेगेटिव रिव्यूज़ भी आप पढ़ लें। कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है कि जो कस्टमर ज़्यादा जो है ना वो पसंद नहीं कर रहा। जैसे ये देखें बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, कुछ भी ऐड कर दो मूव ही नहीं कर रहा। ये कुछ हो सकता है उसकी प्रोडक्ट में टेक्निकल फॉल्ट हो। बाकी आप ओवरऑल रेटिंग देखें इसकी 4.6 है, तो ये काफ़ी अच्छी रेटिंग है। 4.4, 4.5, 4.6, बेसिकली 4 से अबव रेटिंग को दराज काफ़ी अच्छा समझता है। मेरे ख्याल में अगर 4.4 से रेटिंग ज़्यादा है प्रोडक्ट की तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। इसकी 4.6 है तो मैं ये एज्यूम करूँगा कि ये काफ़ी अच्छी है। ठीक है, आपने ये कुछ चीज़ें देख ली, उसके बाद आप एक एक्सेल शीट बना लें। मैं यहाँ पे एक मैंने सैंपल बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे आप एक्सेल शीट बना लें, आप टॉप के सेलर्स देख लें। मैंने 6 सेलर आप कम से कम आप देखें, आपके जो टॉप के कंपेटिटर्स हैं। आपने अभी तो मैंने 3 लिस्टिंग ओपन की थी, आप कम से कम 6 लिस्टिंग को ओपन करें, आप उनके रिव्यूज़ लिखें। अब रिव्यूज़, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ कहाँ से पता लगेगा, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है। ये पहली लिस्टिंग के 1190 रेटिंग्स हैं, तो मतलब इसके 1190 रिव्यूज़ हैं। दूसरे सेलर के इसके 723 रेटिंग्स हैं, तो ये 723 आ गया। थर्ड की हमारे पास कितनी थी, 211 रेटिंग्स हैं,
तो यहाँ पे मैं 200 जाना, इस तरह आपने बाकी भी लिस्टिंग ओपन करके उनके भी रिव्यूज़ आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। अब लिस्टिंग की एज, ये हमने लिस्टिंग का देखा था, इसकी एज 2 साल थी, हम यहाँ पे लिख देंगे 24 मंथ्स। दूसरी लिस्टिंग हमने दोनों देखी थी, इनकी एजेस जो है वो 3 मंथ्स की थी। मैं अगेन आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जिसकी एज कम से कम 6 मंथ की हो, ताकि आपके पास 6 मंथ की पिछली सेल का रिकॉर्ड हो। रैंकिंग, अब रैंकिंग देखनी है हमने। जब ये ओपन किया, ये कीवर्ड डाला, तो जो हमने लिस्टिंग ओपन की, ये वाली लिस्टिंग है सबसे पहले 4 और ये 10वें नंबर पे आ रही है, इसकी रैंकिंग नंबर 10 है आज। ठीक है, आपने रैंकिंग को ऑब्जर्व करना है ऑलमोस्ट। जब 6 दिन के लिए आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपने 6 दिन के लिए ही रैंकिंग को भी ऑब्जर्व करना है। जितनी भी वैल्यूज़ हों, अगर आज ये 10वें नंबर पर है, हो सकता है कल इससे नीचे चली जाए या कल इससे भी ऊपर आ जाए, 5वें नंबर पर आ जाए, दूसरे नंबर पर आ जाए, तो आपने वो भी यहाँ पे अपने पास लिख लेना है। ठीक है, इसी तरह बाकी जो दूसरी हमारी लिस्टिंग मैंने ओपन की थी, ये भी कोई तकरीबन ये भी तकरीबन 20th नंबर पर है, और तीसरी लिस्टिंग ऐसे आपने देख लेना है, आपको जो भी लग रहा है वहाँ से 30th नंबर पर है, तो ये रैंकिंग आपने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद आपने इन्वेंट्री चेक करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी इन्वेंट्री आपने देखनी है। इन्वेंट्रीज आपने कंट्रोल यू प्रेस करना है, फिर कंट्रोल एफ प्रेस करना है, फिर स्टॉक चेकलिस्ट लिख के उसको यहाँ पे स्टॉक देखना है उसका। इसका 1172 है आज के दिन पे, इसका कितना है वो देख लेना है दूसरी प्रोडक्ट का। इसके लिए भी कंट्रोल यू, फिर कंट्रोल एफ, स्टॉक चेकलिस्ट, इसका 197 है। इसी तरह थर्ड लिस्टिंग जो है कंट्रोल यू, फिर कंट्रोल एफ, स्टॉक चेकलिस्ट, इसका 41 है स्टॉक, ये स्टॉक है, इसका 41 है। तो आपने कम से कम ये स्टॉक जो है वो ऑब्जर्व करना है 6 दिन तक, कम से कम ये 6 दिन का आपने लाजमी ऑब्जर्व करना है, ताकि आपके पास एक बाकायदा पैटर्न हो जो आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। अच्छा, तो मैंने एक वैसे प्रोडक्ट कोई भी रैंडम सी हंट करके मैंने उसका आपको यहाँ पर सारा डाटा बता देता हूँ। सबसे पहले तो उसके रिव्यूज़ मैंने देखे हैं, ये डिफरेंट लिस्टिंग्स के रिव्यूज़ थे। फिर एज है, आपने देख लिया, मैंने आपको जैसे बताया कि कम से कम 6 माह की एज हो तो आपने उसको प्रेफर करना है। ये आपने लिस्टिंग की एजेस जो है टॉप सेलर्स की, वो यहाँ पे एजेस लिख ली। फिर रैंकिंग है, ये मैंने एक दिन की लिखी हुई है, आप जो डेली ऑब्जर्व करेंगे आपने लिख लेना है कि जी आज 5 है, नेक्स्ट डे 4 हो गई, फिर नेक्स्ट डे 8 हो गई। इस तरह आपने सारी रैंकिंग्स भी अपने माइंड में लिख लेनी है। अच्छा, ऐसे आप रैंकिंग लिख लेंगे, फिर आपने डेली की सेल्स ऑब्जर्व करनी है। ये यहाँ पे इसका सबसे पहले 800 था स्टॉक। डे 2 पे जब हमने कंट्रोल यू और कंट्रोल एफ करके जैसे मैंने आपको बताया सर्च किया था, इसका 782 नज़र आ रहा था। तो मतलब इसने कितने यूनिट सेल कर दिए, 18। वो मैं आपको नीचे वाला बताता हूँ, पहले आप ये ऊपर वाला देख लें सारा। ये सारा डे 6 तक जो है ना, सब टॉप 6 के टॉप जो सेलर्स हैं उन सब का जो है इन्वेंट्री मैंने चेक की। तो ये इन्वेंट्री का सारा पैटर्न मेरे पास आ गया। अब सेल कैसे कैलकुलेट करनी है, जब मैंने पहले दिन इसको देखा 800 सेल थी, ठीक है। अब दूसरे दिन देखा 782 थी, पहले दिन 800 है, दूसरे दिन 782 है। तो इसका मतलब है कि इसको एक दिन में कितने ऑर्डर आए, हम 800 माइनस 782 वो हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया। तो उसके बाद हमें पता लगा कि उसकी सेल 18, एक दिन में उसको 18 ऑर्डर आए। इसी तरह अगले दिन उसको कितने ऑर्डर आए, उसके पिछले इन्वेंट्री में से आज की इन्वेंट्री माइनस कर दी, तो हमें पता लगा कि उसको 32 ऑर्डर आए। इसी तरह आपने जो है ना सारा 6 दिन का रिकॉर्ड जो है उसको आपने यहाँ पे मैनेज कर लेना है। अगर आपको ये एक्सेल का फार्मूला नहीं पता लग रहा है, बिल्कुल सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से लिख के। आप इसको, ठीक है, मैंने बैक स्पेस कर दिया, आप इस आए इस रो पे, आप इक्वल का साइन लगाएं, इसको सिलेक्ट करें, इसमें से हमने माइनस करना है अगले दिन का, आप माइनस का निशान लगाएं और उसके बाद ये इसको क्लिक करें और फिर एंटर कर दें, तो वो बता देगा आपको कि ये 18 इस तरह उसने पर डे की ये सेल गई, फिर नेक्स्ट डे उसकी 32 गई। इसी तरह आपने सब सेलर्स की देख लेनी है, देख लें डिफरेंट पैटर्न है सबका, सबकी डिफरेंट सेल्स गई हैं।
ठीक है। उसके बाद आपने ये सेल्स जैसे ही उसकी डेली सेल्स ऑब्जर्व कर ली, उसके बाद आप आ जाएं यहाँ पे। अब ये क्या चीज़ है, ये एवरेज सेल है। एवरेज सेल मैंने कैसे कैलकुलेट की है, जो टॉप सेलर्स हैं ना, ये 6 मैंने सेलर्स देखे थे। अब इन टॉप 6 सेलर्स की एवरेज डेली सेल मैंने देखनी है वो कितनी है। और मैं क्या करूँगा सबको, चलिए मैं दोबारा आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। आपने इक्वल का साइन लगाना है, एवरेज लिखना है और इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, तो आपके पास वो एवरेज बता देगा कि पहले दिन सब टॉप सेलर्स की जितनी भी सेल थी उसकी एवरेज ये थी। तकरीबन 17 ऑर्डर ऑन एवरेज हर किसी को मिले हैं। इसी तरह डे 2 पर सबको ऑन एवरेज 21 ऑर्डर मिले हैं, डे 3 पर 23 ऑर्डर मिले हैं, डे 4 पर 18 ऑर्डर मिले हैं और डे 5 पर 21 ऑर्डर मिले हैं। ठीक है, ये तो एवरेज आ गई हर दिन की एवरेज हमारे पास, हर दिन की टॉप 6 सेलर्स की एवरेज आ गई। ठीक है, अब आपने इसकी भी एवरेज ले लेनी है ताकि आपको सब दिन की, मतलब 5 दिन 6 दिन का हमने डाटा लिखा था, तो 6 दिन की टोटल एवरेज हमारे पास हर दिन कितने सेल हुए हैं, तो आपने इन सब की एवरेज ले लेनी है। जैसे उसकी एवरेज आपने, मैंने आपको फार्मूला बताया था, इसी तरह आपने पहले इक्वल का साइन लगाना, फिर एवरेज लेना, फिर यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना रो को। तो ये आपको बता देगा कि 20 ऑर्डर हर दिन ऑन एवरेज सेल किए हैं इन सब सेलर्स ने। तो ये हमारे पास इस तरह इस प्रोडक्ट की डेली की सेल्स की एवरेज निकल आएगी। ठीक है, डेली की सेल की एवरेज निकल आएगी। आप अपने जो भी आपको मैंने शीट बताई है आप इस तरह बना लें, उसमें सारा डाटा पुट कर लें, आपको पता चल जाएगा जी मेरी डेली की सेल की एवरेज जो है वो 20 जितनी भी आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से आ रही है। ठीक है, ये यहाँ तक हमें पता चल गया। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए आप अलहदा से कोई शीट बना लें या इसी में जो आपने लिखा है इसी में कर लें। मैं प्रेफर करूँगा कि आप अलहदा बना लें। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन में सबसे पहले आप आ जाएं सेलिंग प्राइस पर। मैंने जो यहाँ पे कोई भी रैंडम प्रोडक्ट हंट की हुई है उसकी सेलिंग प्राइस ऐसे थी 800 रुपीज़। ठीक है, आपने उसको सोर्स कर लिया, आपने मतलब सोर्स कर लिया मतलब मार्केट से या कहीं से भी लोकल मार्केट से आपने उसको 420 रुपये में लिया है। ठीक है, तो ये आपकी प्राइस है, आपने 420 रुपये में लिया है। अब उस पर दराज की कमीशन क्या है। अब दराज की कमीशन हर कैटेगरी पे वेरी करती है। मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब दराज यूनिवर्सिटी में ये यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ सारी कैटेगरीज़ का, फिर सब कैटेगरीज़ का, फिर आगे मज़ीद सब कैटेगरीज़ का उन्होंने सारा लिंक बताया हुआ है और कमीशन आगे बताई हुई है कि वो कितनी कितनी कमीशन है। आप इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक कमेंट में भी दे दूँगा। तो लेट्स से मेरी जो प्रोडक्ट थी वो बेडिंग की नीश में थी और 13.3 उसकी कमीशन थी दराज की। तो दराज ने कमीशन लेनी है आपकी सेलिंग प्राइस पर। आप 800 रुपये की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो दराज की कमीशन निकालने के लिए 800 का आपने 13.3% निकालना है। तो आप उसकी परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट कर लें। तो मतलब दराज ने 104 रुपये दराज की सीधी सीधी कमीशन है बीच में। 800 रुपये में अगर आप 800 रुपये में प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो दराज ने 104 रुपये उसके पीछे ले लिए मुझसे। मेरी जैसे मैंने आपको बताया बेडिंग की नीच थी तो उसमें 13.3% दराज की कमीशन है। ठीक है, डिलीवरी चार्जेस आपने देखने हैं आजकल तो जैसे हालात हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वेरी कर रहे हैं। पहले 49 थे, फिर 59 हुए, अभी 69 है। ये विद इन सिटी के डिलीवरी चार्जेस हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं। उसके अलावा फ्लायर कॉस्ट भी है, जैसे मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान के जैसे हालात हैं। ये जब मैंने स्टार्ट किया था 5 रुपये से स्टार्ट हुआ था फ्लायर, और अब इसकी कॉस्ट देखें 12 रुपये तक पहुँच चुकी है। तो फ्लायर की कॉस्ट 12 रुपये है। उसके बाद पेमेंट हैंडलिंग चार्जेस हैं, ये दराज आपसे लेता है। ये मैंने लिखा हुआ है पेमेंट हैंडलिंग चार्जेस। ये 1.25% ऑफ सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस मतलब 800 रुपये की अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो दराज उस पेमेंट को हैंडल करने के चार्जेस आपसे उसके 1.25% लेगा। तो 800 का 1.25% इज़ ऑलमोस्ट 10 रुपीज़। तो ये पेमेंट हैंडलिंग चार्जेस हैं जो दराज ने आपसे लेने हैं। ठीक है, उसके बाद वीएटी क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। ये भी दराज ने आपसे चार्ज करना है इसका। वीएटी मैंने यहाँ पे आपको लिख के प्रोवाइड कर दिया कि वीएटी होता है आपने जो दराज के पास बेसिकली आपके पैसे जा रहे हैं, दराज उस पर वीएटी लगाएगा। दराज के पास जा रहे हैं आपके, दराज की कमीशन एक तो दराज के पास जा रही है, फिर दराज के जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो भी दराज जो है वो हैंडल कर रहा है, फिर एंड पे ये पेमेंट हैंडलिंग चार्जेस हैं। आपने इन तीनों का सम करना है और फिर उसको वीएटी कैसे निकलता है हमारा। पंजाब में, मैं जैसे लाहौर से हूँ तो पंजाब में 16% है। आप सिंध में हैं तो सिंध में 13% है।
आपने इन 3 चीज़ों का सम करके डिलीवरी का, कमीशन का और पेमेंट हैंडलिंग चार्जेस का, इन तीनों का सम करके आपने इसका 16% निकाल लेना है, जो कि मेरे पास आया 29 रुपीज़ ऑलमोस्ट। ठीक है, अब ये सब चीज़ें मैंने या आपने कैलकुलेट कर लेनी है। आपने डिलीवरी चार्जेस लिख लेने हैं, दराज कमीशन कैलकुलेट करनी है, पेमेंट हैंडलिंग चार्जेस कैलकुलेट करने हैं और वीएटी कैलकुलेट करना है। अच्छा, आपने ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर ली, उसके बाद अपने टोटल दराज के चार्जेस देखने हैं, मतलब दराज के चार्जेस कितने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे इनकेस जो दराज के चार्जेस हैं वो किस चीज़ के हैं, दराज की कमीशन होगी, आपके आपके फ्लायर की कॉस्ट होगी, पेमेंट हैंडलिंग चार्जेस हो गए और वीएटी हो गई। तो मेरे केस में मुझे 155 रुपीज़ ऑलमोस्ट जो है वो दराज के चार्जेस पड़ रहे हैं। ठीक है, आपने ये कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें एक चीज़ है, अगर आपने डिलीवरी फ्री करनी है तो आप इसको डिलीवरी चार्जेस भी बीच में इंक्लूड कर लें। मैं अपनी डिलीवरी इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि डिलीवरी वेरी करती है सिटी टू सिटी, तो मैं अभी डिलीवरी इंक्लूड नहीं कर रहा। तो 155 रुपये तो 155 रुपये टोटल दराज को मैंने देने हैं। तो टोटल कॉस्टिंग आपकी क्या हो गई, 420 रुपये में आपने प्रोडक्ट ली और उसमें बाकी सारे चार्जेस डाल के 155 है, तो आपने इन दोनों को प्लस कर देना है। 420 प्लस 155 इज इक्वल टू 575, तो 575 मेरी कॉस्टिंग है। तो 800 रुपये में मैं सेल कर रहा हूँ, 575 मेरी कॉस्टिंग है, तो मेरा प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 800 माइनस 575, तो वो आता है 224। तो एक यूनिट सेल करने के पीछे मुझे 224 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह पर मंथ की आप निकाल लें। पर मंथ एस्टिमेटेड सेल 600 आ रही थी, क्योंकि या जैसे हमने कैलकुलेट किया था कि एवरेज सेल आ रही है 20। अब 20 को 30 से मल्टीप्लाई कर लें तो 30 दिन की सेल आ गई 600। ठीक है, ये ऑन एवरेज मैंने आपको सेल बताई है। आप 600 को अपने प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करें, आपके पास मंथली प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा, जो मेरे पास आ रहा है 1,34,000 रुपये। ये वो प्रोडक्ट 1,34,000 रुपये उस केस में आ सकता है कि आपने ये सोर्सिंग प्राइस सबसे कम पे है, हो सकता है आपको इससे ज़्यादा पे सोर्स हो, इससे कम पे भी सोर्स हो सकती है। तो ये इस तरह आपने अपनी सारी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सारा कैलकुलेट करना है। और आपने कम से कम, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 दिन लाजमी ऑब्जर्व करना है सेल्स का पैटर्न, और आपकी लिस्टिंग की एज कम से कम 6 मंथ लाजमी हो। तो इस तरह आपको अच्छी प्रोडक्ट जो है वो हंट होगी और बाकायदा एक पैटर्न के साथ आप चलेंगे, आपको पता लगेगा कि डेली की सेल्स इतनी आ रही हैं, डेली के ऑर्डर्स इतने आ रहे हैं ऑन एवरेज, तो मेरा मंथली प्रॉफिट इतना निकल सकता है। तो इस तरह आपने सारा अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो स्टोर आपका बन गया, आपने प्रोडक्ट भी अच्छी सी हंट कर ली। अब उस प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करें, आइदर चाइना से करें या लोकल मार्केट से सोर्स करें, आइए वो सीखते हैं। तो सबसे पहले बात कीजिए लोकल सोर्सिंग की, आपने लोकली प्रोडक्ट को कैसे सोर्स करना है। लोकल सोर्सिंग के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने शहर की होलसेल मार्केट्स में जाएँ। जैसे कि मैं लाहौर से हूँ, तो लाहौर में शाह आलम मार्केट है, ब्रांथ रोड है, बीडन रोड है और हाल रोड है। यहाँ से आलमोस्ट हर किस्म की प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। और अगर आपके शहर में कोई ऐसी होलसेल मार्केट नहीं है या आपसे कोई सोर्स नहीं हो रही प्रोडक्ट अपनी होलसेल मार्केट से, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप दराज से ही सोर्स कर लें। अब ये प्रोडक्ट दराज से हम कैसे सोर्स करेंगे, दराज पर आप जाएं, आप लो प्राइस का फ़िल्टर लगाएं, आपकी जो प्रोडक्ट है आप उसे टाइप करें, आप उसे सर्च करें और जिसकी लोवेस्ट प्राइस होगी उस सेलर से आप रब्ता करें। आप उससे चैट पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन आप चैट पर नंबर तो शेयर नहीं कर सकते। तो आइदर आप देसी जो टोटका है आप कुछ नंबर लिख कर उसको नोटपैड में सेव कर कर उसे सेंड कर दें, या फिर आप उसे एक सैंपल मंगवा लें, क्योंकि सैंपल तो आपको चाहिए होगा लाजमी। अगर वो सैंपल आप अप्रूव करते हैं तो आप ज़रा उसके सेलर से मज़ीद नेगोशिएट करें, आपकी डिटेल्स उसके पास चली जाएंगी। जब आप उसे सैंपल ऑर्डर करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसके पास चली जाएंगी, आप उसे कहेंगे वो आपसे रब्ता करें। जब वो आपसे रब्ता करेगा तो आप उससे फ़र्दर नेगोशिएट करें और जितनी भी क्वांटिटी आपने उससे बाई करनी है आप वो बाई करें। या फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें। आप फेसबुक पर जाएं, फेसबुक पर ऐसे काफ़ी ग्रुप्स हैं होलसेल के जहां पर लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट को सर्च करें वहां पर, अगर कोई आपको वहां से सेलर मिलता है तो आप उनसे रब्ता करें, आप उनसे प्राइसेस पर नेगोशिएट करें। ऐसा कोई एक ग्रुप नहीं है, फेसबुक पर काफ़ी ग्रुप्स हैं। आपको जैसी प्रोडक्ट चाहिए होगी उस कैटेगरी का ग्रुप आपको फेसबुक पर मिल जाएगा। तो ऐसे आप लोकली प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। अगर आपसे लोकली प्रोडक्ट वो सोर्स नहीं हो रही या कोई प्राइस आपसे मैनेज नहीं हो रही, तो आप फिर इसे चाइना से इंपोर्ट करें। तो चाइना से इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने शहर में एजेंट्स के पास जाएं। हर शहर में कोई ना कोई एजेंट्स होते हैं जो इंपोर्ट करवा के देते हैं,
आपकी अगर किसी के साथ डील बनती है, कोई आपको लोवेस्ट प्राइस कोट कर रहा है, तो आप उनके साथ डील कर लें। मगर एक बात जहन में रखिएगा, जब भी आप किसी ऐसे एजेंट के पास जाएं तो उससे DDP रेट लें, मतलब डिलीवर्ड ड्यूटी पेड रेट। इससे ये होगा कि वो आपके एड्रेस तक आपको प्रोडक्ट डिलीवर करवा के देगा, कस्टम ड्यूटी भी क्लियर होगी और जो उसके शिपिंग के चार्जेस हैं वो भी क्लियर होगी। दूसरा तरीका चाइना से इंपोर्ट करवाने का ये है, जो पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ। आप ऐसा करें, आप अलीबाबा पर जाएं, आपकी जो प्रोडक्ट है आप उसे सर्च करें। जब भी आप अलीबाबा पर सर्च करें तो सेफेस्ट वे यही है कि जब भी आप सर्च करें, अपना कीबोर्ड कोई भी डालें, आप सर्च करें और ये आपको साथ पे कुछ फ़िल्टर नज़र आ रहे हैं। तो आप ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर, इन दोनों पे आप क्लिक करें। मैं इस पर भी क्लिक कर देता हूँ। तो वो मुझे अब जो रिज़ल्ट बता रहा है वो सारे ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड हैं। तो आपने इस तरीके से अलीबाबा पर सर्च करनी है। बाद में आप इनसे और कोई भी लिस्टिंग ओपन करें इनकी, आप या तो इन्हीं से चैट पर रब्ता करें। ये कॉन्टैक्ट सप्लायर आ रहा है, चैट नाउ आ रहा है, आप चैट पर रब्ता करें, या फिर इनके पास वी चैट होता है मोस्टली, आप चैट पर रब्ता करके वी चैट का नंबर ले लें, या जैसे आपको कन्वीनियंट लग रहा है आप वैसे इनसे रब्ता करें। अलीबाबा से आपने प्रोडक्ट को सोर्स कर लिया। अब ऐसा करें, अब अपने होलसेलर के पास जाएं। शहर में कोई भी होलसेलर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो चाइना से कोई ना कोई अपना माल मंगवाते रहते हैं। आप किसी भी होलसेलर के पास गए हैं, आप उससे बातचीत करें, आप चाय शाय पिएँ, उसके साथ गपशप लगाएं, उससे बातों बातों में कहें कि आप भी अपनी प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, आप अपने कंटेनर में मेरी भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो भी मंगवा दें। तो ऐसे ये होगा कि वो आपको बेस्ट प्राइस कोट कर देगा। आप उससे उसका चाइना के वेयर हाउस का एड्रेस लें, क्योंकि इन सब के पास वेयर हाउसेज होते हैं। आप चाइना के वेयर हाउस का एड्रेस लें, आपने जो अलीबाबा से सोर्स की थी प्रोडक्ट, उस सेलर को कहें कि आपने इस एड्रेस पर मेरी प्रोडक्ट्स शिप कर देनी है। और अगर आपसे लोकल भी सोर्स नहीं हो रही और चाइना से भी सोर्स नहीं हो रही या कोई प्राइस मैच नहीं कर रही है आपसे, तो आप ऐसा करें, उस प्रोडक्ट को छोड़ दें, आप नई प्रोडक्ट को हंट कर लें। द्रास पर बहुत ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप हंट कर सकते हैं और आप उनसे अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। आप एक प्रोडक्ट के पीछे टाइम ना ज़ाया करें अगर आपसे वो सोर्स नहीं हो रही। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।